friends, so now we are ready for the second half session. Asanas करते हैं. Okay. So let us be ready for the first sitting asana. The sitting asana which we are going to do is Manduk asana. Manduk यानी frog, मेंढक. तो मेंढक के जैसे हमको फाइनल स्टेज में जाना है और इसमें ये ध्यान रखिए इस आसन में हम सांसों को जनरली रोकते हैं. अब जिनको वज्रासन में नहीं होता है वो इस तरह से बैठ के हाथों को नाभि पर रखेंगे, ब्रीद आउट करेंगे, पेट को दबाएंगे और फिर सांस को बाहर रखते हुए नीचे जाके सिर को ऊपर घुमाएंगे. ओके, एल्बोज को रिलैक्स रखेंगे. सांस लेने की इच्छा होती है गर्दन नीचे एंड कम अप. दिस इज फॉर दोज हु हैव नी पेन. अब जिनको नी पेन नहीं है, घुटने में दर्द नहीं है, वो लोग वज्रासन में बैठ के करेंगे. सो सिट इन वज्रासन, मंडूक आसन, द फ्रॉग पोज, मेंढक के जैसे. ठीक है, इस तरह से आप बैठे हो. थोड़ा सा घुटनों में चाहे तो अंदर रख सकते हैं. पाम्स अब नाभि पर रखिए. अब दबाना नहीं है, सिर्फ अभी हल्के से पेट पर रखना है. सांस को ले तो पेट बाहर आता है, सांस को छोड़े पेट अंदर, फिर से सांस ले, सांस बाहर, पेट को अंदर प्रेस कीजिए एंड गो डाउन. अब सांस नहीं ले रहे हो, ठीक है. एल्बोज को रिलैक्स रखो, सिर को ऊपर घुमाओ, आंखों को बंद करें, बिना सांस लिए रुकिए इस आसन में. 5 4 3 2 1. गर्दन को नीचे झुकाए, सांस लेना शुरू करें और ऊपर उठे. ओके, सो दैट पीरियड ऑफ टाइम इन द फाइनल पोज यू आर नॉट ब्रीथिंग. यही एक आसन है जिसमें हम अंतिम स्थिति में सांसों को नहीं लेते हैं, रिलैक्स. तो ये मंडूक आसन जो है वो बहुत ही बेनिफिशियल प्रैक्टिस है जिनको भी एब्डोमेन की कोई शिकायत है, पेट की कोई भी प्रॉब्लम है, एसिडिटी की प्रॉब्लम है, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन, पेट साफ नहीं होता है, पेट की चर्बी बहुत ज़्यादा है, लिवर का काम अच्छा से नहीं हो रहा है, या भूख नहीं लगती है या ज़्यादा भूख लगती है, एनी प्रॉब्लम विच इज़ देयर विथ बेल्चिंग, बहुत ज़्यादा डकार आते हैं, उन लोगों ने रेगुलरली मंडूक आसन को करना है. तो हमारे एब्डोमेन विसरल ऑर्गन्स को ये स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनाता है और साथ ही साथ वहाँ पे जो भी एब्डोमिनिटीज़ है वो धीरे धीरे कम होती है. मंडूक आसन वैसे तो डायबिटीज़ के लिए बहुत बेनिफिशियल प्रैक्टिस है क्योंकि हम इसमें हमारा प्रेशर जो है बराबर पैनक्रियाज पे आता है. पैनक्रियाज का काम है इंसुलिन को सीक्रेट करना. तो अगर शुगर लेवल अप डाउन होते हैं तो डायबिटीज़ की शिकायत जिनको है उन्होंने इस आसन में जाके ज़्यादा देर तक रुकना है. पर अक्सर डायबिटीज़ वालों को बीपी की शिकायत होती है तो उन्होंने थोड़ा कम अवधि के लिए रुकेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि हाई बीपी है तो आप ज़्यादा देर तक सांस रोक के नहीं रख सकते. इसलिए इन द क्लास सेफ साइड हम 5 ही काउंट करते हैं ताकि आप ज़्यादा देर तक करेंगे तो और प्रॉब्लम हो सकती है. वी आर नॉट करेक्टिंग यू, इट्स द वीडियो. तो इसीलिए आपको हम सेफ साइड के लिए सभी प्रैक्टिसेस कम के लिए करते हैं. आपको अगर करना है तो आप वीडियो को पॉज करके यू कैन डू इट more time also. So, but for the safe side of everyone, we are doing only 5 counts, which is comfortable for everyone. Okay. So let us do the second round of Mandukasan. सुखासन में बैठ के कर सकते हैं या वज्रासन में बैठ के. So let us do and try to maintain. Okay. थोड़ा पैरों में अंदर रखिए, घुटने फैला दें ताकि आपका एब्डोमेन अच्छी तरह से नीचे जाए. ओके, पेट के लिए नाभि पर हाथों को रखेंगे हल्के से. सांस भरे, सांस बाहर, सांस ले, सांस पूरी तरह से बाहर, पेट को दबाना है, अभी सांस नहीं देना है, आगे झुकना है, अच्छी तरह से प्रेशर दें, सिर को ऊपर घुमाएं, सांस को बाहर भी रखो. 1 2 3 4 5 6. गर्दन नीचे ले, सांस लेना शुरू करें और फिर ऊपर उठे. अंडरस्टूड? एंड नाउ रिलैक्स योर लेग्स. आंखों को बंद कीजिए, विश्राम स्थिति. Enjoy the effects of Mandukasana. Now we be ready for the standing asana. So धीरे से अपनी जगह पर खड़े हो जाइए. Stand in your place. Okay. And we will go for a forward bending practice. एक पाद हस्तासन. एक यानी 1. पाद यानी पैर. हस्त यानी hand. So एक पाद हस्तासन मतलब हम एक पैर को अपने हाथों से टच करने वाले. So इस तरह से मैट के पीछे खड़े रहिए. राइट लेग को आगे लीजिए, दाहिने पैर को आगे लिया, हाथों को स्ट्रेच करके ऊपर ले जाइए, बैकवर्ड आर्च, और धीरे धीरे कमर से आगे झुकेंगे स्लोली. हैंड्स डाउन, हेड डाउन. हाथों को रिलैक्स छोड़ दीजिए, गर्दन को नीचे लीजिए जितना जा सकते हैं जितना, एंड मेंटेन करें. 1 2, घुटना सीधा. 3 4
पे देखो, ऊपर सिर को उठाए और ऐसे ही ऊपर उठेंगे। ओके, हाथों को ऊपर नहीं उठाना है, हाथों को नीचे रख के सिर्फ आप ऊपर उठे। ओके, कम बैक। दैट इज वन साइड वी डिड, वी विल डू दी अदर साइड ऑल्सो। लेफ्ट लेग फॉरवर्ड, डिस्टेंस ज़्यादा भी रख सकते हैं, दोनों घुटने सीधे रहेंगे। हैंड स्ट्रेच, बैकवर्ड आर्चिंग एंड कमर से आगे झुकना है, धीरे धीरे आराम से, और हाथों को नीचे टच करो, सिर को नीचे लीजिए, सांसों को लेते रहे, घुटने सीधे। 1 2 3 4 5, सिर को ऊपर उठाए और धीरे धीरे ऊपर उठे। तो इस आसन में सांसों को नॉर्मल लेते रहना है, आगे झुकना है, पैरों के मसल्स में खिंचाव को जानना है। एक पाद हस्तासन, मीनिंग तो समझ लिया है, दोनों तरफ से करना है। इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस फॉर स्ट्रेंथनिंग योर hamstring muscles, your calf muscles and your thigh muscles. इन ग्लूटेन मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। साथ ही साथ लेंथनिंग होता है, यानी आपके जो जॉइंट मसल्स है और नर्व्स है पैरों के, वो खींचे जाते हैं। फिर हमारे स्पाइन का अच्छी तरह से फॉरवर्ड बेंड हो रहा है फ्रॉम द लोअर बैक। ओके, नॉट दिस वे, इट इज दिस। ओके, तो फॉरवर्ड बेंडिंग की वजह से हमारे अपर लोअर बैक के मसल्स, लंबार मसल्स में भी स्ट्रेच आता है, लो बैक पेन वो कम हो जाता है। पेट के मसल्स अपने आप ये अंदर दबते हैं, तो इसीलिए लोअर एब्डोमेन में जितने भी ऑर्गन्स हैं, पेल्विक रीजन के ऑर्गन्स, वो कंस्ट्रिक्ट होते हैं। वहाँ के ऑर्गन्स कंस्ट्रिक्ट होने की वजह से वहाँ का जो भी एंडोक्राइन सिक्रीशन है वो प्रॉपर हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन है वो क्लियर होने लगता है, ब्लड सर्कुलेशन वहाँ पे अच्छी तरह से होता है। किसी को और दूसरी प्रॉब्लम है, गायनेक प्रॉब्लम्स है, वो धीरे धीरे क्लियर हो जाती है। पेट की चर्बी भी कम होती है और आपका सिर काफ़ी नीचे आता है, इसलिए आपका सिर की तरफ थोड़ा सा भारीपन महसूस होता है, बिकॉज द ब्लड फ्लो इज, द ब्लड इज गशिंग टुवर्ड्स द हेड, यू कैन फील द रेडनेस ऑल्सो इन द फेस। बट अंतिम स्थिति में सांसों को लेते रहना है, डोंट होल्ड द ब्रेथ। सो लेट अस डू वन मोर राउंड, यू नो द बेनिफिट्स। जिनको भी वर्टिगो है या बहुत ज़्यादा नेक पेन है, आप हाफ भी जाइए, पूरा नीचे नहीं गए तो भी चलेगा। ओके, सो राइट लेग फॉरवर्ड, nicely balance yourself on both your feet, hands stretched up and back, and from the waist down slowly go down, सिर को नीचे लीजिए, मेंटेन 1 2 3 4 5 6, सिर को ऊपर उठाए और कमर से सीधे हो जाइए, हाथों को नहीं उठाना है, एंड टेक द फ्रंट लेग बैक, लेफ्ट लेग आगे, रिपीट द अदर साइड, हैंड्स अप, बैकवर्ड आर्चिंग, धीरे धीरे घुटनों को सीधा रखते हुए फॉरवर्ड बेंड, स्लोली गो डाउन, हेड टुवर्ड्स द नी, लुक एट योर नी, सांसों को लेते रहिए, 1 2 3 4 5 6, सिर को ऊपर उठाए एंड जेंटली कम। ओके, रिलैक्स योरसेल्फ, ब्रीदिंग, ऑब्जर्व योर नेचुरल ब्रीदिंग, एंड इस आसन के जो खिंचाव है, इस आसन में जो हुआ है, उनके बेनिफिट्स को समझते हुए रिलैक्स करें। ट्राई टू ऑब्जर्व द माइनर चेंजेस विद इन यू। स्लोली नाउ पेट के बल लेट जाएंगे, लाई डाउन ऑन योर एब्डोमेन, रिलैक्स्ड, रिलैक्स ऑन योर एब्डोमेन, इंसुलर मकरासन। ऑल नो कोबरा पोज, भुजंगासन। तो आज हम करेंगे सर्पासन, स्नेक पोज। ओके, तो इसके लिए आप मेरे साथ साथ में करेंगे। आप हाथों को शरीर से चिपका के रखें, माथा मैट पे है, दोनों पैरों को जोड़ के रखना है, दोनों हाथों को इंटरलॉक कीजिए पीछे, और देखो एल्बो सीधे है। ओके, रेज योर हेड अप, चेस्ट अप एंड हैंड्स अप, जितना हाथों को ऊपर उठा सकते हैं। दिस इज द फाइनल स्टेप ऑफ सर्पासन। मेंटेन 1 2 3 4 5 and hands down, relax, relax for a while. Sarpasan gives a very good intense backward stretch to your spine, क्योंकि आप हाथों को पीछे से खींच रहे हो, तो आपका कंधा, आपके चेस्ट मसल्स ओपन अप हो रहे हैं, शोल्डर ब्लेड्स आर गोइंग बैक एंड योर द स्पाइन की बैकवर्ड मूवमेंट हो रही है। इसकी वजह से पेट पर बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है, क्योंकि हाथों का सपोर्ट नहीं है, पूरा आप अपने पीठ के मसल्स के बल पर उठ रहे हैं, अपर बैक,
So it is strengthening your upper back. It is giving a nice massage to the abdomen organs. So abdomen organs का काम अच्छी तरह से हो जाता है and it also helps to strengthen the upper back muscles. थायराइड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है. शोल्डर ब्लेड्स की किसी को शिकायत है, फ्रोजन शोल्डर या स्टिफनेस, वो क्लियर होती है. ब्रीदिंग की समस्या भी इससे क्लियर होती है. ध्यान रखें, पैरों को उठाना नहीं है, लोअर बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स रखना है. ओनली यू आर रेजिंग द अपर बॉडी. सो लेट्स डू वन मोर राउंड ऑफ snake pose, Sarpasana. Relax. Join the legs together. Forehead on the mat. Interlock the fingers. Elbows are straight. Relax the lower body. Raise your head up. Chest up and hands up. जितना हाथों को ऊपर उठा सकते उठाएं और ऊपर उठे, सांसों को लेते रहे. 1 2 3 4 5 6. Slowly come down. Relax. Breathing has to be natural. You can feel the effects of this practice on your entire body. And now we turn to other side on your back. पीठ के बल लेट जाइए. Relax on the spine. Relax. Breathe in, breathe out, deep and long. Let us do one twisting practice. Okay? तो आप उत्तान वक्रासन करेंगे. इस तरह से आप हाथों को शोल्डर लेवल पर रखें. राइट लेग को फोल्ड कीजिए. राइट लेग को उठा के लेफ्ट घुटने पर रखें. ओके? और आपके लेफ्ट हाथ से राइट नी को पकड़े. अब ये ऊपर वाले पैर को लेफ्ट की साइड घुमाइए और सिर को राइट साइड एंड मेंटेन करना. 1 2 3 4 5. सेंटर. रिलैक्स द हैंड्स बैक एंड रिलैक्स द लेग. सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री है तो लेफ्ट लेग को, लेफ्ट फुट को राइट नी पे रखेंगे. राइट हैंड से लेफ्ट नी को पकड़ेंगे. लेफ्ट नी को राइट की ओर घुमा दें और सिर को लेफ्ट साइड. मेंटेन. 1 2 3 4 5. Center. Hands stretched at shoulder level. Relax. उत्तान वक्रासन ट्विस्टिंग आसन है साइड मसल्स के लिए और साथ ही साथ आपकी स्पाइन की भी ट्विस्टिंग होती है तो आपकी स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है. तो दिन भर के लिए चुस्ती फुर्ती रहने के लिए और आपके स्पाइन को, रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाने के लिए अच्छी प्रैक्टिस है. साइड मसल्स पे इसमें काफ़ी असर होता है. किडनी फंक्शन इंप्रूव होता है. इट इज़ वेरी नाइस प्रैक्टिस टू टोन अप योर एंटायर बॉडी और इससे आपको रिलैक्सेशन भी मिलता है. सो लेट अस डू वन मोर राउंड. फिर से हाथों को शोल्डर लेवल में रखें. ओके? राइट लेग को, राइट फुट ऑन द लेफ्ट नी. होल्ड द राइट नी विद द लेफ्ट हैंड. टेक द राइट लेग टू द लेफ्ट साइड एंड हेड टू द राइट साइड. ऑपोजिट साइड लेग एंड हेड. सांसों को लेते रहे. 1 2 3 4 5 6. Center. Relax. Now left leg, left foot on the right knee. Hold. Bring the left leg to the right side and head to the left side. 1 2 3 4 5 6. Center. Hands stretched and relax. Relax करें. Breathing natural and normal. आंखों को बंद रखें. विश्राम स्थिति में लेटे रहे. 4 आसन हमने कर लिए हैं. 2 राउंड्स आप लेटे रहें और सुने. हमने बैठ के किया है मंडूकासन. खड़े होके हमने एक पाद हस्तासन किया. पीठ के बल लेट के हमने पेट के बल लेट के हमने किया है द प्रैक्टिस ऑफ सर्पासन एंड वी डिड द नेक्स्ट प्रैक्टिस एंड दैट वाज उत्तान वक्रासन. दैट वाज मॉडिफाइड. So now friends, gently stretch and sit in your place. एक करवट पे आ जाइए और धीरे से अपनी जगह पर बैठे. आंखों को बंद करें. सुखासन में बैठ जाए. Be ready for breathing practices. क्रिया करते हैं. श्वसन मार्ग शुद्धि. बैक स्ट्रेट. हाथ को इस तरह से मुद्रा बना के राइट नॉस्ट्रिल को बंद करें. लेफ्ट हैंड ड्रोन मुद्रा.
Left nostril breathe out. Start. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. हाथ को नीचे रख के नाक को क्लीन कर सकते हैं. लेफ्ट नॉस्ट्रिल क्लोज, राइट नॉस्ट्रिल ब्रीथ आउट. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. हाथ नीचे, नाक को साफ करें. दोनों नॉस्ट्रिल से ब्रीथ आउट करेंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Clean the nose. Relax your legs. Relax स्थिति में बैठ जाए. Okay, gently open your eyes. So friends, now let us go for Kapalbhati practice. Okay, opposite legs को fold करते हुए फिर से सुखासन में या स्वस्तिकासन में बैठे. Hands in Drona Mudra. Chest is fixed. Hands in Drona Mudra. Start. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 50. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 60. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 70. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 80. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 90. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 100. Relax. सहज कुंभक को महसूस करें. सहज सांसों को देखिए. धीरे से पैरों को स्ट्रेच कर दीजिए. और अब आप सुखासन में बैठ के या वज्रासन में बैठे. We will go for the practice of Bhastrika Pranayama. Okay, 15 strokes for the first round. Hands by the side and breathe in, breathe out. Actively start. In 1, in 2, in 3, in 4, in 5, in 6, in 7, in 8, in 9, in 10, in 1, in 2, in 3, in 4. Last 15. Relax. Next round I am not going to count. 10 counts करेंगे. Breathing in, breathing out. Actively same practice so that everyone does along with me. Hands by the side. And relax. So this is the way you should do the practice of Bhastrika Pranayama. Relax yourself. आज हमने मंडूकासन किया है तो हम इस हफ्ते में हम बाह्य प्राणायाम करेंगे. बिकॉज मंडूकासन में सांस को रोकते हैं तो बाह्य प्राणायाम आसान हो जाता है. सिट इन सुखासन. हाथों को ऐसे रखेंगे. सांस को लेके सांस को रोक के रखना है और 2 बंद लगाने हैं. ये चिन लॉक यानी जालंधर बंद है और नाभि वाले हिस्से को अंदर खींचना है. उड़ियान बंद जिसे एब्डोमेन लॉक कहते हैं. मेरे साथ में करें. सांस को ले, सांस बाहर, सांस ले, सांस बाहर. अब सांस को बाहर रखते हुए गर्दन को नीचे झुकाएं. चिन लॉक. नाभि हिस्से को अंदर खींचे. एब्डोमेन लॉक. होल्ड. 1, 2, 3, 4, 5. सांस लेने के लिए गर्दन को सीधी करें
और धीरे धीरे सांस को ले। सो हमको सांस को बाहर रखना है, इसलिए इसका नाम है बाह्य प्राणायाम। ठीक है, नेक्स्ट राउंड, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, चिन लॉक, एब्डोमेन लॉक, होल्ड। गर्दन को सीधी करें और सांस लेना शुरू करें। किसी किसी को मुश्किल लगता है नाक से सांस को बाहर रखना, तो सांस को छोड़ने के बाद, करने के बाद ऐसे बंद करो, सो दैट यू आर नॉट ब्रीदिंग, कॉन्शियसली ब्रीदिंग नहीं करना है। ओके, लास्ट राउंड, सांस ले, बाहर, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, चिन लॉक, एब्डोमेन लॉक, होल्ड। 5 की गिनती करें, गर्दन सीधी करें, सांस को ले धीरे धीरे, hands in ध्यान मुद्रा, eyes are closed, breathe in, breathe out naturally. Friends, let us end with 3 omkars. Breathe in full. आंखों को बंद रहने दो, एंजॉय द वाइब्रेशंस, कुछ देर के लिए शांत रहे। जेंटली रब योर पाम्स, मसाज योर फेस। फिर से हाथों को रब करें, अपने पूरे शरीर पर घुमाएं। एक बार और हाथों को रब करें, अपने चेहरे पर रखें। हाथों को देखते देखते फिर आंखों को खोलें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू. We end our session over here. Bye bye. Take care. Have a nice day.